जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया के अलग अलग पैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स पे, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट पे मैं लाइव हूँ अभी। इस संवाद के जरिए हम लोग समृद्धि यात्रा की चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार पिछले 50 वर्षों से बिहार की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे हैं। अलग अलग किरदार में, अलग अलग रोल में उन्होंने बिहार की सेवा की है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, या मुख्यमंत्री के रूप में हो, या आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी देश के उच्च सदन में सदस्य के तौर पे अपनी सेवा देने जा रहे हैं। यह विशेष मौका होगा जब बिहार की सेवा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर को और बड़ा करने के लिए और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय देश के उच्च सदन में जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के तौर पर शायद मैं मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल के अंतिम क्षण को अनुभव कर रहा हूं, और मुख्यमंत्री महोदय हो सकता है कि अगले संवाद तक प्रदेश के मुख्यमंत्री ना रहें या देश के राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी सेवा देते रहें। लेकिन यह दौर एक ऐसा दौर रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को अंधेरे से आत्मनिर्भरता की ओर ले गए। एक ऐसा दौर था जब प्रदेश में अंधेरे का चारों तरफ आवरण था, निराशा, भय, अभाव, अराजकता। एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां प्रदेश के लोग ढंग से जीना भी एक सपने के बराबर समझते थे, निर्भर होना, निडर होना भी उनके लिए एक सपनों के समान था। आज वही प्रदेश समृद्धि का संकल्प ले रहा है। हम लोग समृद्धि यात्रा के दरमियान विकास के त्रिवेणी चक्र को देख पा रहे हैं। एक तरफ शिलान्यास हो रहा है, दूसरी तरफ उद्घाटन हो रहा है, तीसरी तरफ घोषणाएं हो रही हैं। एक ऐसा दौर है जहाँ पे पुरानी योजनाओं का निरीक्षण हो रहा है, नई योजनाओं की घोषणा हो रही है, ऑन गोइंग यानी चल रही योजनाओं का मूल्यांकन हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी योजनाओं का मॉनिटरिंग करते हुए जरूरी निर्देश देने का काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा वक्त है जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को अपना परिवार मानते हुए एक तरीके से सजाया है। चाहे पुल पुलिया हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, बिहार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन का एक एक पल बिहार के लिए समर्पित किया है। और यह वक्त है कि हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित कर सकें और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें और एक बेहतर कल की कामना कर सकें, कल्पना कर सकें। साथियों, आज का संवाद विशेषकर समृद्धि योजना से संबंधित है। समृद्धि यात्रा के दरमियान माननीय नीतीश कुमार जी अलग अलग जिलों में जाकर सभी योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, लाभुकों के साथ वार्तालाप करते हैं, और यह संवाद उसी से संबंधित है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लखीसराय और मुंगेर जिला में समृद्धि यात्रा के दरमियान लखीसराय और मुंगेर जिला की यात्रा की थी। वहाँ के अधिकारियों के साथ रूबरू हुए थे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया था, वहाँ के नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया था। और आज हमारी जो फेसबुक लाइव है, हमारी जो संवाद है, इसी उद्देश्य से है कि हम यह बता सकें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा जिला लखीसराय, एक ऐसा जिला मुंगेर जो कभी अतीत में गौरव का विषय रहा था, लेकिन 15 वर्षों के कुशासन ने इन जिलों को अभिशाप में बदल दिया था। नक्सल, आतंक, अपराध इस जिला का पहचान बन चुका था, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार अपने कार्यों की बदौलत, अपने दिव्य दृष्टि के बदौलत, अपने बेहतरीन मूल्यांकन के बदौलत एक ऐसे जिला में बदल दिया है जहां संभावनाओं का अंबार दिख रहा है। हम बात करेंगे लखीसराय का। लखीसराय एक ऐसा जिला है जो कह सकते हैं कि बिहार में एनर्जी का गेटवे बनने जा रहा है। एक ऐसा जिला जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से अलग ग्रीन एनर्जी में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। एक ऐसा जिला जो कजरा की पहाड़ियों पर, जहाँ
आतंक का अड्डा हुआ करता था, अब वहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होगा। और ऊर्जा भी ऐसा जो बैटरी इफिशियंसी के तहत उसका संधारण किया जा सके और भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके। यह तय करेगा कि लखीसराय अब देश के उन गिने चुने जगहों पर शामिल हो रहा है जहाँ पर ऊर्जा उत्पादन का एक नया मापदंड तय हो रहा है और एक संकल्प स्थापित किया जा रहा है कि विकसित बिहार विकसित भारत के रोड मैप पर लखीसराय एक महत्वपूर्ण जगह होगा। यहाँ बात करेंगे कि 185 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला कजरा सोलर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और यह बिहार को नेट जीरो के लक्ष्यों को की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यानी हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा कंजम्पशन है पावर का, जैसा कि मैं बता रहा था, हम लोग जानते हैं, बिहार के एक व्यक्ति जानते हैं कि महज 700 मेगावाट बिजली कंज्यूम करने वाला बिहार आज 8000 मेगावाट बिजली कंज्यूम कर रहा है। यानी ऊर्जा की खपत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अलावा ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और लखीसराय ग्रीन एनर्जी का एक ऐसा माइलस्टोन साबित होगा जहां पर कजरा सोलर पावर प्लांट के तहत 185 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा होगा और एक हाईटेक रोजगार केंद्र के रूप में लखीसराय खड़ा होगा। लखीसराय से सटा मुंगेर है। मुंगेर को आज तक लोग इसी नाम से जाना जाता था कि यह बंदूक बनाने के लिए जाना जाता है, बंदूक की फैक्ट्री है, लेकिन अब मुंगेर बदल चुका है। मुंगेर की स्थिति बदल चुकी है। अब मुंगेर एक हब बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। वहाँ के युवा मजदूर नहीं होंगे बल्कि उद्यमी बनकर राज्य के जीडीपी में अपना योगदान दे सकेंगे, देश के जीडीपी में योगदान दे सकेंगे। गंगा पर बना मुंगेर में रेल ब्रिज हो या व्यापार के लिए वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन को मुंगेर की धरती सत्यापित कर रही है, प्रमाणित कर रही है। यह स्थापित करता है कि आने वाले वक्त में मुंगेर न सिर्फ बंदूक बल्कि वहाँ से कलम का भी उत्पादन होगा, कॉपी का भी उत्पादन होगा। हर एक ऐसा उपभोक्ता वस्तु वहाँ से उत्पादित की जाएगी जो आने वाले समय में प्रदेश या देश भर के लोगों को मिल सकेगा। मुंगेर और लखीसराय की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह दिखता है कि अंग प्रदेश का यह हिस्सा आज विकास की गाथा को लिखने में आगे है। लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है और इसमें मुंगेर और लखीसराय एक भावना और दिल और धमनी की तरह काम कर रहा है। अगर हम बिहार को एक देख सकें कि पूरा प्रदेश है तो मुंगेर उसमें दिल है। मुंगेर प्रदेश का दिल है जहाँ से रोजगार के साधन उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ से विकास की गाथा लिखी जा रही है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी ने कल के अपने समृद्धि यात्रा के दरमियान मुंगेर और लखीसराय के लोगों को विकास की एक नई पैमाना को स्थापित करने का काम किया है। और आने वाले समय में चाहे प्रदेश में सरकार का स्वरूप जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विकास की परिभाषा को रचा है, गढ़ा है, परिभाषित किया है, उस परिभाषा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है, प्रदेशवासियों की है, प्रदेश में आने वाले लोगों की है जो शासन और सत्ता में होंगे, सेवा करने का जिनका दायित्व होगा, उनकी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो एक स्थापित किया है उस मापदंड को आगे बढ़ा सकें। मुंगेर और लखीसराय की बात जब हम करते हैं तो उसमें तरह तरह की योजनाओं जो त्रिवेणी संगम माननीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया, उस त्रिवेणी संगम का एक रोड मैप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें नीतीश कुमार जी ने जीविका को या अन्य योजनाओं को करीब करीब 118 करोड़ की लागत से 117 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और 208 करोड़ की लागत से 144 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। यह बताता है कि लखीसराय जिला को तकरीबन 326 करोड़ की राशि के साथ एक नई सौगात देने की बात काम की गई है। कजरा सोलर पावर प्लांट हो और जीविका के तकरीबन 4840 यानी 4840 स्वयं सहायता समूह को 123.80 करोड़ रुपया
की सांकेतिक चेक प्रदान की गई है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वहाँ के लोगों को लाभ देने का काम किया गया है। उसी तरह अगर हम लोग मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी तकरीबन 119 करोड़ के 78 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और क्रमशः शिलान्यास किया गया। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 अलग अलग जिलाओं को एक ही दिन बड़ी सौगात देकर बिहार के लोगों को यह एहसास कराया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में बिहार है और बिहार के दिल में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यह तय करेगा आने वाले वक्त में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बदहाल विकार बिहार को खुशहाल बिहार में बदल दिया, मजबूत बिहार में बदल दिया और एक विकसित बिहार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।